हाँ तो साथियों, मैं हूँ करण शेखावत। आज मैं हूँ खुशी मठ खरसाली। ये जान की चट्टी के पास में स्थित है। जान की चट्टी के पास में जो है इसको खरसाली बोलते हैं। ये देखिए इसके अंदर छोटी सी जगह ये पूरी व्यवस्थाएं चला रहा है। सर आपका नाम? उपेंद्र राणा। उपेंद्र राणा जी, थैंक यू। उपेंद्र राणा जी है जो कि एक छोटी सी जगह में पूरी कार्रवाई को संचालित कर रहे हैं। और ये देखिए लकड़ी का, देवदारू की लकड़ी का बहुत ही शानदार मंदिर बनाया हुआ है। जब भी आप यमुनोत्री धाम पधारें तो टाइम निकाल कर
यहाँ पास में ही शनि महाराज के भी दर्शन करें। जान की चट्टी सामने जो दिखाई दे रही है वो है पार्किंग। धीरे धीरे अब गाड़ियों का काफिला बढ़ता जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं पुलिया के नीचे से, ये यमुना नदी बह रही है, माँ यमुना। और वो जो सामने है वो रास्ता पैदल यात्रियों के लिए ऊपर से लगा है। और ये पास में ही ये मंदिर है यमुना मैया का। यहाँ ही शीतकाल में अपने पियर में विराजते हैं माई के। जय यमुना, जय यमुना। बड़ा ही सुहावना देखो सुबह सुबह का नज़ारा। बहुत ही शानदार। देखिए मंदिर कितना सुंदर है। शीतकाल में यही विराजते हैं खरसाली खुशी मठ। 6 महीने के लिए यमुना मैया यहीं पे विराजते हैं। आपको अंदर से दर्शन करवाता हूँ। ये जो आगे विराजमान है ये डोली द्वारा शीतकाल में यहाँ विराजमान होती है। आज से 2 दिन बाद में डोली के द्वारा यह ऊपर स्थापित होगी। और जो ऊपर जो बड़े दिखाई दे रहे हैं ये है परमानेंट, यहाँ स्थायी रूप से स्थापित है। आपका नाम? मेरा नाम पंडित अरुण नियाल जी, रेलवे से राम पे रावल है। यहाँ पे ऐसा है कि 6 महीने तो यहाँ यमुना जी की पूजा होती है और 6 महीने ऊपर होती है। ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इन्हीं स्थानों की स्थापना की गई जी। हर धाम में एक एक धाम की उपधाम की स्थापना हुई जी। इनको मठ बोला जाता है। गोलोक धाम में भगवान के हृदय से जी और आंखों से अश्रु रूप में प्रकट हुए जी। प्रथम माता जी का प्राकट्य यही माना गया है। फिर लीलागत तौर पे यमुना जी भगवान सूर्य की पुत्री और माता संज्ञा की पुत्री है जी। तीसरा प्राकट्य इनका कलिंद पर्वत से निकलते हैं, इसलिए इनको कलिंद नंदिनी भी कहा जाता है जी। तो ये कलिंद नंदिनी जो है ये भागवत में एक श्लोक है, कलो कालिंदी केवलम। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक यमुना का ही मातम है। कलयुग के अंत का कारण भी माता यमुना ही बनेंगी जी जी। देखो गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप कटते हैं जी बिल्कुल, लेकिन यमुना में स्नान, यमुना का पान करते ही इंसान के पाप और पुण्य जी दोनों जी कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक पुण्य है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती जी। इसलिए यमुना जी पाप और पुण्य दोनों का हनन करती है और भगवान की प्राप्ति करवाती है जी। ये स्वयं नारायण स्वरूपा है। माँ यमुना वृंदावन में कृष्ण स्वरूप में पूजी जाती है। यहाँ पे इनका वैष्णव स्वरूप पूजा जाता है। यहाँ चतुर्भुजा में है माता जी उसका, और वृंदावन में आपके द्विभुज में है।
तो वहाँ पे कृष्ण स्वरूप आए माता जी, और यहाँ पे वैष्णव स्वरूप आए चतुर्भुजा। जी 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 जी। और ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है जी। यमुना जी ताप, शरीर के पापों का जो ताप है उसका भी निवारण करती है। और जो इस धाम की यात्रा करते हैं जी उन्हें शनि और यम के जी कष्टों से निवृत्ति हो जाती है। यमुना जी के बारे में हमारी वाणी छोटी पड़ रही है। यमुना जी का वृतांत बहुत कुछ है। देखो, यमुना जी भगवान शंकर का शरीर की कालिमा को दूर करने वाली भी यमुना जी है। जी जब भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान करा था, जी बराह पुराण के ऊपर से ये जी हलाहल विष का जब पान करा था तो भगवान शंकर का शरीर नीला पड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो वो नील, जो उनका जो नीला स्वरूप है, जी तो यमुना जी में स्नान करने से उनका नीला स्वरूप, माँ यमुना उनका जो नीलिमा है, जहर का जो कालापन है उसको अपने पे धारण करके जी और उनको दोबारा कर्पूर गौर वर्ण प्रदान करती है। तो यमुना जी की लीलाओं का इतनी, जितना व्याख्यान करो उतना कम ही कम है। और मैं चाहता हूँ कि सभी श्रद्धालु लोग यहाँ आएं और अपने तापों को नष्ट करवाएं और माता का दर्शन करें और फल की प्राप्ति करें। माँ यमुना फल को देने वाली है। जी जी यहाँ पे जो भक्त अपने मन में जो कामना लेके आता है वो 100% पूरी होती है।